हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। दोस्तों, हमें अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में कहीं ना कहीं बताना पड़ता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी न्यू क्लास में देना पड़ सकता है, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, या फिर आप ऑडिटोरियम में हो सकते हैं और आपको वहाँ हज़ारों लोगों के सामने इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, राइट। तो गाइज, इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, वेल बिगन इज़ हाफ डन। इट मीन अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। ठीक इसी तरह से इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो चाहे आप आज इंटरव्यू देने जा रहे हो या एक महीने के बाद, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कम से कम इंट्रोडक्शन का तो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन आप बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 9 स्टेप्स के ऊपर। तो चलिए इन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अब जानते हैं इनकी टाइमिंग के बारे में। दोपहर के 12 बजे तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। और शाम के 5 बजे के बाद अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू देना हो या इंट्रोडक्शन देना हो तो आप ग्रीट करेंगे गुड इवनिंग से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है नेम। ग्रीट करने के बाद आप बताते हैं अपना नाम। नाम बताने के लोग जनरली 4 तरीके यूज़ करते हैं। दिस इज़ अपना नाम, आई एम अपना नाम, माई नेम इज़ और अपना नाम, या फिर माई सेल्फ और अपना नाम बताते हैं। लेकिन इनमें से फोर्थ पॉइंट माई सेल्फ के बाद अपना नाम बताना ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आप बाकी के तीनों तरीक़ों से अपना नाम बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ राहुल, आई एम राहुल, या फिर माई नेम इज़ राहुल, राइट। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट स्टेप है प्लेस। 2 तरीके आपके सामने हैं, आई बिलोंग टू और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मान लीजिए आप रहने वाले हैं पटना के, तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू पटना, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम पटना। इन दोनों तरीक़ों से आप बता सकते हैं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आता है कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू पटना में हो रहा है और आप पटना के ही रहने वाले हैं, राइट। तो आप कहेंगे मैं पटना का ही हूँ। तो इसमें जो ही वर्ड यूज़ हुआ वो इसलिए क्योंकि आप पटना के ही हैं और वहीं पर आपका इंटरव्यू जो है वो हो रहा है। ऐसे केस में हम इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली के हैं और दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। इसका आप यूज़ करते हैं, राइट। तो पहले आपने बताया अपना नाम, उसके बाद आपने बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब अगला स्टेप है फैमिली। जब आप बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में तो एक सेंटेंस आप रट सकते हैं, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव, और जो कोई भी और आपकी फैमिली में है आप उनके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड, और एक छोटी बहन है, अ यंगर सिस्टर। अब मान लीजिए कि आपका केवल एक ही भाई है जो बड़ा है आपसे, आप कहते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर, डेट्स इट, बस इतना कहना है।
और अगर आपके 2 बड़े भाई हैं तो आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। इसी तरह सिमिलरली अगर आपकी केवल एक छोटी बहन है तो आप कहेंगे आई हैव अ यंगर सिस्टर। और मान लीजिए आपकी 2 छोटी बहनें हैं तो आप कहते हैं आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स, राइट। अब आपने अपना नेम, प्लेस और फैमिली के बारे में बता दिया। अब आप बताते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। अब सबकी क्वालिफ़िकेशंस अलग अलग होती हैं, तो आइए देखते हैं कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। अब आप 9th की बजाय कोई सी भी क्लास बोल सकते हैं, जैसे 6th क्लास, 10th, 11th, 12th। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 9th की जगह अपनी क्लास बतानी है जिसमें आप हैं। ओके। अब स्कूल के बाद आती है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसका एक तरीका और है आई एम इन, और जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन बीए सेकेंड ईयर या आई एम इन बीएससी फर्स्ट ईयर। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसे आप इस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस की या फिर आपकी स्किल्स की। अगर आपने कहीं कोर्स किया है कोई, जैसे कंप्यूटर कोर्स, तो इसे आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस में बता सकते हैं। या फिर कोई ट्रेनिंग की हो या इंटर्नशिप हो, ये सब एडिशनल क्वालिफिकेशंस में आती हैं। अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस को आप 2 तरह से बता सकते हैं। फर्स्ट है आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स। फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप बता सकते हैं जहाँ से भी आपने कोर्स किया है। इन ईयर, कौन से साल में, जैसे इन 2017, 2019, 2020 एक्सेट्रा। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव डन 6 months कोर्स या आई हैव डन 6 months का डिप्लोमा हो सकता है, तो डिप्लोमा कह दीजिए। या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप भी हो सकती है, तो आप वो भी कह सकते हैं। इसके बाद ऑन कोर्स का नाम, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट में किया है आपने, तो आप कहेंगे आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन वेब डेवलपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम, इन ईयर, कौन से साल में किया वो। तो इस तरह से आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को जनरली इंट्रोडक्शन देते वक्त क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वहाँ सबको पता होता है कि आप किस क्लास में हैं, क्योंकि वो भी आप ही के साथ उसी क्लास में हैं। और एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने गेन ही नहीं की होती, तो इसलिए आप बता नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं, तब आपने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, कोई पार्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं की, तो कोई पार्टिकुलर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है ही नहीं, तो आप मेंशन नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, राइट। और एक्सपीरियंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह स्टेप्स अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम 3 तरीक़ों से बता सकते हैं। पहला, आई एम अ फ्रेशर। मान लीजिए आप अभी अभी पास आउट हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से या किसी प्रोफेशनल कोर्स से, और आपके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कहते हैं आई एम अ फ्रेशर। अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कहते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन, और काम का नाम जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जैसे वेब डेवलपमेंट
तो इसे आप ऐसे कहेंगे, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस तरह से कहेंगे, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन, दोनों तरह से बोला जाता है। और फिर आप बताते हैं अपने कंपनी का नाम। मान लीजिए HCL में आपको 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप कहते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन HCL एज अ या एन, और पोजीशन का नाम बताते हैं। मान लीजिए आप वहाँ असिस्टेंट मैनेजर थे तो आप बोलेंगे एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन HCL एज अ असिस्टेंट मैनेजर, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है शौक। आपका क्या शौक है, तो आप हॉबीज इस तरह मेंशन करेंगे, माय हॉबी इज़, और जो भी आपकी हॉबी है। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी है किताबें पढ़ना, तो आप बोलेंगे माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, या माय हॉबी इज़ डांसिंग या सिंगिंग, कुकिंग, या फिर प्लेइंग क्रिकेट। जो भी आपकी हॉबी है आप उसे बताएंगे। एक तो यह तरीका है, या यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट और है, माय हॉबी इज़, इसकी जगह पर आप कह सकते हैं आई लव, और जो भी आपकी हॉबी है। फॉर एग्जांपल आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। तो इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप अपनी हॉबीज़ को बता सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक हॉबी ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, और या फिर आप कह सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन देने के बाद जो आखिरी स्टेप बनता है वो है एंड कर देते हैं। अब एंड किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर देते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना इंट्रोडक्शन देना सीख चुके हैं। गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन स्टेप्स के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन देने की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।